हम लोग भक्ति समय सिंधु पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी प्रेम भक्ति और श्लोक क्रमांक 15 और 16 होगा, अगर समय मिलेगा तो। नहीं मिले से अधिक नहीं मिल पाएगा, इतना ही देखते हैं। तो देखिए, आप इस श्लोक से परिचित भी होंगे। और जब मैं इसको देखा तो मुझे लगा, अरे ये तो श्लोक की शुरुआत में आया था ना इस ग्रंथ की। कितने लोग इस बात को ऐसा फील कर रहे हैं कि ये ग्रंथ की शुरुआत में भी आया था और ये फिर से आ गया है। जी हाँ, निशा माता जी का बिल्कुल सही बात है। ये इस ग्रंथ में पहली बार आ रहा है, लेकिन इस चीज को माधुर्य कादम्बरी में शुरुआत में पढ़ा। तो देखिए, समझ लीजिए सीक्वेंस। यहाँ जो बातें बताई गई हैं वो शॉर्ट में बता दी हैं, लेकिन चक्रवर्ती पाद समझ रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति क्या होता है, उसके डिटेल्स क्या है, वो नहीं वहाँ पे क्लियर किए गए हैं। तो इसलिए वो माधुर्य कादम्बरी में क्लियर किए थे। तो मैं तैयार तो कर रहा था, बार बार सोचो नहीं, ये तो इस ग्रंथ पहले आ चुका है, फिर से क्यों आ रहा है। लेकिन इस ग्रंथ में यह पहली बार आ रहा है, यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु में पहली बार आ रहा है। और माधुर्य कादम्बरी में इसी से शुरुआत हुई है, मतलब इससे शुरुआत हुई, शुरुआत का श्लोक है। अब ये बात क्या हो रही है, आपने सुना था प्रेम के बारे में। तो एक प्रश्न होगा कि प्रेम डेवलप कैसे होता है। तो प्रेम के डेवलप होने का क्रम बता रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कुछ बातें बताऊंगे, कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा जो समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे। तो पहले मेरे पीछे बोलिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। ततो नर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ततो नर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। ततो नर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ततो नर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। ततो नर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ततो नर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। पहले श्रद्धा होती है, उसके बाद साधु संग होता है, इसके अनंतर भजन क्रिया होती है। अनंतर मतलब उसके बाद, इसके उससे अनर्थ निवृत्ति होती है। अनंतर उसके बाद निष्ठा, फिर रुचि होती है। इसके बाद आसक्ति, फिर उससे भाव होता है। भावोदय के बाद प्रेम उदित होता है। साधकों में प्रेम उदय का होने का यह क्रम है। आदौ मतलब पहले श्रद्धा होती है, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, समझ में आ रहा है, तथा निष्ठा, तथा रुचि, अथ आसक्ति, तथा भाव, तथा प्रेम अभ्युदञ्चति, यानी प्रकट होता है। अयम यह साधकानाम साधकों के लिए प्रेमणः प्रादुर्भावे क्रम भवेत्, यह क्रम कह लीजिए, साधकों का प्रेम के प्रकट होने में यह क्रम होता है। अब ये होता है का मतलब क्या होता है? होता है कहने से क्या मतलब है? यही होता है। समझ में आया? मतलब ये नहीं कि पहले आपकी आसक्ति आ गई फिर रुचि आई, ये पहले आसक्ति आ जाए। जैसे लोग बोलते हैं आसक्ति से प्रेम से नाम जप करो, तो तुम प्रेम से कर रहे हो। जो बोलने वाला है वो कर रहा है, जो दूसरे से बोल रहा है कि प्रेम से जप करो। हार्ट इज नॉट कमिंग, भाव से जब कीजिए। आपका हाई नहीं भाव वहां पे, तो कैसे वो कर देंगे? तो क्रम से होता है, सिस्टम ये है। बीच में आप देखो कहीं आपको लिफ्ट कर ली जाए, विशेष कृपा मिल जाए, अलग बात है, नहीं तो क्रम से होता है। क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम, ये तो आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा खोलते हैं इन बातों को। श्रद्धा मतलब भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को सुनने में रुचि। तो अब ये तो वैष्णवों की संगत में होता है, लेकिन वैष्णवों की संगत तो यहाँ दूसरा स्टेज है।
तो श्रद्धा कैसे आई? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ये प्रश्न उठाते हैं कि भक्तों की संगत से भाई कोई व्यक्ति, कोई भक्त भक्ति के शास्त्रों को बोल रहा है, तब आप सुनेंगे तो श्रद्धा होगी, अपने से हो जाएगी। ये सोचने वाली बात है ना। तो आप कह रहे हो कि श्रद्धा होनी चाहिए, तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, पहले होएगी कैसे? सबको हो रही है। तो इसीलिए चक्रवर्ती पाद जी ने 14 पॉइंट बताए हैं, उसको भी देख लीजिए, फिर वापस 9 पे आएंगे। पहला है सताम कृपा, भक्तों की कृपा। तो इससे समझ लीजिएगा कि वैष्णवों की कृपा ही भक्ति का मूल है। इज इट ऑल ओके? सताम कृपा किस रूप में होती है? बहुत रूप में होगी। आप किसी को प्रसाद देते हो, वो कथा नहीं सुन रहा है, प्रसाद दे दिया उसको। या भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं, लोग सुन लेते हैं। अभी आप कुछ नहीं, अपने इस्कॉन वृंदावन में आप शाम को चले जाइए, को बांग्ला पा रहे हैं बांग्ला कर रहे हैं, और कुछ आकर के, मतलब उनको भगवान से भी मतलब नहीं है, उनको इस्कॉन के कीर्तन से मतलब है। तो आते हैं लोग, कीर्तन, भगवान का नाम सुन लिया, भगवान के सामने भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो वह सुकृत बन गई कि नहीं बन गई? ये भक्तों की कृपा ही है कि वो अकेले बैठ के जब भी कर सकते हैं, लेकिन वो जोर जोर से कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी अनजाने में भक्ति करने का मौका मिल जाता है। अगर वो नाच रहे, भक्तों कहेंगे आप तो बड़ा सुंदर नाच रहे हो, आओ चलो क्लास में बैठो, तो क्लास में नहीं बैठेगा वो, अभी तो नहीं बैठेगा एटलीस्ट। क्या आप इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं? आप लोग यहाँ जो क्लास में बैठे हैं, आप लोग क्या क्या संगत पहले करके आए, आप कुछ कह नहीं सकते। संगत मतलब अच्छे सेंस में कह रहा हूँ मैं मतलब पिछले जन्म में या इस जन्म में, यू डोंट नो, मतलब इस जन्म में तो दिख ही रहा है कि आपको भक्तों ने कोई पुस्तक दी। पुस्तक देने की कम बात है प्रभुपाद जी का, आप उसको पढ़ने लगे तो प्रभुपाद की संगति होने लग गई। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, उस समय क्या योग्यता थी, कौन सी नियम पालन करते थे? हमको तो हम अच्छा ये फोर्थ वाला कौन सा था, मतलब चारों नहीं पता थे मतलब कुछ भाई शराब नहीं पिए थे, इंसिडेंटली होम्योपैथिक दवा खाए लेकिन शराब नहीं पिए, लेकिन ऐसे तो नहीं पता था कि ये पाप होता है, ये खराब चीज़ होती है। मानते थे पिताजी शराब पीते हैं, इट वॉज नॉट कि पाप है या मांस खाना पाप है, ये सब कुछ नहीं पता था। जब पता ही नहीं है तो योग्यता क्या है? डू यू एग्री विद दिस? लेकिन भक्त कृपा मतलब ये अहेतु की कृपा है, वो आपको देख करके, आपकी योग्यता देख करके नहीं कृपा करते हैं। आप अगर किसी को भक्ति देना चाहते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति एकदम निकृष्ट होता है, मतलब एट इस टाइम बिंग के लिए बहुत खराब आचरण में होता है, तब भी कृपा करते हैं कि नहीं? बताइए, क्या आप लोगों ने कभी नहीं करी? आप लोग तो केवल करुणा मित्र ऊर्जा भागवत बांटते थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो देखते थे तिलक है कि नहीं भाई उसके पास। हो सकता है एक से एक मतलब नालायक लोगों को देख के जाते हो। आप कुछ बता भी रहे थे ना, किसी व्यक्ति को दिया था और बाद में जाकर उसने पूरा सेंटर खोल लिया वो भागवत पढ़ाने लग गया अमेजिंग। तो ये उठा करके अपना क्या नाम से उसको कार्टन, कम से कम 30 किलो का होता है, 30 kg, समय अच्छे से याद है। भागवतों का कार्टन बहुत हैवी, उठा करके, इंग्लिश और भी महंगा भारी होता है। हाँ, तो वो जा करके वजन में भी भारी है भागवत उसको लेके जाना उधर भक्तों के पास, लेके भक्तों सॉरी कर्मी लोगों के पास लेके जाना, उनके पास, कृपा ही तो है। तो वहाँ से कृपा हो जाती है। कोई गीता को छू ले, ये मतलब उसका सुकृत बन जाए। या और क्लियर शब्दों में कहें कि वैसे भक्त लोग कभी कभी लेक्चर देते हैं और उसको आवाज़ ऊपर से भी आती है, स्पीकर में लगा देते हैं, तो लोग आते हैं धाम में, वो कथा सुन लेते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर अब क्या करते हैं वो? महत सेवा। महत सेवा मतलब, महत मतलब भक्त, और सेवा मतलब वह कार्य जिससे भक्त लोग सुखी हों, संतुष्ट हों। आप एक सिंपल सी बात सोचिए, बहुत सिंपल सी बात। आपने किसी को विष्णु का प्रसाद दिया, कृष्ण का प्रसाद दिया, वो प्रसाद खाया तो उससे आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं? अगर वो उसको रिजेक्ट कर दे कि वह भी नहीं खाऊंगा, तो आप थोड़ा सा दुखी हो गए, क्या ये प्रसाद भी नहीं खा रहा है? आप जानते हैं कि सिस्टम में वायरस चला गया है, हमारा काम पूरा हो गया, भगवान देखेंगे। या कोई छोटी पुस्तक आप लोगों ने कभी डिस्ट्रीब्यूट आपने किया होगा, राहुल राज प्रभु, है ना? जब आप 10 रुपए की किताब भी प्रभुपाद की देते हैं और वो बंदा 10 रुपए आपको देता है, तो आप तो खुश हो जाते होंगे, 10 रुपए मिला, 10 रुपए मिला इससे मैं कैंडी खाऊंगा। क्यों? अब आप तो अच्छा खासा लक्ष्मी कमाते हैं। वो 10 रुपए, कितना इंटरेस्टिंग कि जितना आपको सैलरी से नहीं खुशी मिलती होगी, वो 10 रुपए से खुशी मिलती है। वो 10 रुपए बंदे ने दिए, उसने अप्रिशिएट किया, एंड यू नो दैट ही माइट जस्ट गेट डिलीवर्ड। मेरे ऐसे अनुभव, हम तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए, लेकिन जब किए तो बड़े अच्छे अनुभव। एक व्यक्ति लखनऊ में प्रभुपाद की हम गीता दी, हमको तो, आपको याद है आपने हमको गीता दी थी? हमने कहा
ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है आप बताइए। अरे हम समझ गए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या हरे कृष्ण मंत्र जपना, वो 8वें अध्याय में हम समझ गए। तो आप बताइए कितनी प्रसन्नता होती, उसने गीता खोला होगा, 8वां अध्याय कुछ देखा होगा ना तब। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हम एक एग्जाम्पल आपको और दें, इस पर बोलना चाहता हूँ, सताम कृपा और महत सेवा। एक बार मैं लखनऊ प्रीचिंग करने गए थे, लखनऊ में, कानपुर में। तो मैं था परम सुंदर प्रभु और पार्थ कृष्ण प्रभु। तो मेरी उस समय माँ लखनऊ में रह रही थी, तो ये राजमा बनाई थी और राजमा चावल वगैरह पैक करके दे दी थी। तो हमने कहा ठीक है हम लोग जल्दी निकल गए। तो रास्ते में भूख लगी, ब्रेकफास्ट करना था। तो हमारी से मान लीजिए एक ये क्या कह सकते हैं ढाबा था, उसके आगे गाड़ी निकल गई। फिर मेरे को पीछे ढाबा आता, वहाँ रुकते हैं। एंड देन वी बैक्ड, मतलब गाड़ी को बैक किए और फिर वहाँ रुके। और उसने बड़े सम्मान स्वागत किया। हमें लग रहा है ये खाने के लिए सोच रहा है, हम खाएंगे इसके यहाँ। हमने कहा भाई हम खाएंगे नहीं। कहते हमने खाली यहाँ पे खा सकते हैं। कहते हाँ खा सकते हैं। तो उसने प्लेट दी थी या कुछ तो दिया था, समथिंग आई डोंट नो। हम लोग खाए आराम से वहाँ पे। फिर उससे बातचीत होने लगी तो कह रहे हम आपके मंदिर में आए थे, वो लोग जप कराते हैं। जस्ट सी। सो एक तो वो एक माला जप करके वहाँ पे आया, और उसके बाद हुआ ये कि जो उसका मतलब नहीं वो जो दुकान ढाबा था वो आंधी में उड़ गया था काफी उड़ गया था मतलब। तो बेचारा दुखी हो कहता हमको भी ले चलो वृंदावन, हमको बिजनेस नहीं कर रहा है। अरे भाई हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब आप करिए। लेकिन फिर उनसे भगवद गीता भी देकर गए आए। तो अब आप देख रहे हैं कहाँ भक्तों ने इधर कृपा किया, हरे कृष्ण मंत्र जप कराया एक माला, उसके बाद वो कुछ वैष्णव की सेवा भी किया। भाई जितनी मात्रा में वैष्णव थे कुछ भी, लेकिन उसने सेवा तो करी ना। आप नहीं कुछ मान रहे हैं भाई, लेकिन देखिए एक राधिका प्रभु कहाँ बाहर से बात करते हैं, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। कौन बोला? अच्छा आपकी एकदम एकदम ऐसे लगा कि राधिका प्रभु बोले। ठीक है, राधिका भास हुआ फाइन ओके। तो ये सिस्टम समझ में आ गया आपको। इसलिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कथा ना सुने कोई बात नहीं, आप प्रसाद दे दीजिए, सुकृत उसकी बनेगी, बहुत बड़ी सुकृत बनती है। इतना समझ लीजिए कि अगर प्रसाद ही खा रहे हैं तो 100 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं। केवल प्रसाद खा रहे हैं तो सोचिए इस प्रसाद में कितनी पोटेंसी है। वो जीवात्मा को सुकृत मिलेगा और उसके द्वारा वो आगे बढ़ेगा भक्ति में। तो सताम कृपा, फिर वो महत सेवा करेगा, अर्थात वह कोई कार्य करेगा जिससे भक्त लोग खुश होते हैं। फिर उससे आएगी श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? मतलब शास्त्र सही हैं। अब देखिए एक अंतर आ जा रहा है। पहले जो भक्तों की कृपा हुई, भक्तों की संगत हुई, वह अनजाने में हुई। अब यहां पर श्रद्धा का जो लेवल है उसमें व्यक्ति प्लानिंग करके आएगा। अब आपको याद हो रही बात है, वेरी गुड। श्रद्धा मतलब पहले कीर्तन सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, अब वो दोबारा उसको सुनेगा। मैं एग्जाम्पल आपको और दूंगा। जैसे आयन प्रभु का कीर्तन में लाइव सुना, उससे पहले भी श्रद्धा हो ही गई थी, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ढूंढा कि सीडी कहाँ है, तो सीडी लिया, फिर उसको खूब सुना ऐसे करके। तो ये एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा। एक भक्त थे, वो हमारे गौशाला के डॉक्टर थे। तो महाराज जी का, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, वो अपना लेक्चर छोटे फोन भी आया करते थे एक जमाने में, तो उसको लगाकर वो सुन रहे थे। उनके पीछे कोई व्यक्ति और किसी व्यक्ति श्रद्धा का था, तो वो सुनने लगा। इधर तो सुन ही रहे जितना सुन रहे हैं, लेकिन ये पीछे वाला भी सुनने लगा, यहाँ पे लगा जेब में। तो अब कहा अरे आजामिल कथा पे इतनी देर भी बोल सकते हैं कोई, हम तो 2 मिनट में सुन के भाग आगे निकल जाते थे। मतलब ही आल्सो हैड सम फेथ, बट ही डेवलप्ड फेथ इन महाराज लेक्चर्स। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो श्रद्धा का मतलब हो गया कि व्यक्ति का अब विश्वास है शास्त्र पे, तो वो बार बार फिर वह भक्तों की संगत में आएगा। तो अब आप ये बता दीजिए कि चलिए पुराने 2 नहीं दिखाई पड़ रहे, मान लीजिए आप कुछ दिख रहे होंगे जीवन में, भक्तों ने कृपा करी। कौन व्यक्ति यहां अचानक आया है क्लास सुनने के लिए? जरा हाथ खड़ा करें। गलती से उसको जूम आईडी मिल गया और वो यहाँ पे आ गया, ऐसा तो कोई नहीं है। गलती से यूट्यूब पे जरूर सुन ले सकता है व्यक्ति। हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ ऐसे सुन लेते हैं, उनको नहीं पता होता है, लेकिन गलती से भी किसी ने ज़रूर अगर सुन लिया होगा तो वो कहा जाएगा सताम कृपा टाइप थिंग। हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, अब यूट्यूब पे कौन सुन रहा है हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब वो सुन लिया उसने, तो अब उसकी श्रद्धा बन गई, हाँ ये तो सुनना चाहिए। अब यहाँ वो हमको कई बार लोग बोलते हैं हमें जूम आईडी दीजिए, तो अब वहाँ जूम आईडी काहे दें? पहले वो अचानक मेरे को देख लिए सुनते क्लास देते हुए, और शुरुआत में लेक्चर्स में अपना नाम लिखता भी नहीं था, शुभ कृष्णदास। तो लोगों को समझ में ना मैं इस कौन से हूँ कौन, इस कौन की बात छोड़िए, ये कौन है व्यक्ति जो बोल रहा है।
समझ ही नहीं आया, मैं ध्यान ही नहीं दिया था ये कौन इज ही फ्रॉम इस्कॉन तो ये भी समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम नाम लिख देते भाई यहाँ है। फिर भी लोगों को डाउट रहता है ये इस्कॉन के हैं कि बाहर के हैं, तो हम आगे नहीं लिखना चाहते इस्कॉन शिवकृष्णदास.rns नहीं लिखना चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि तिलक है लेकिन हो सकता हूँ मैं किसी और संप्रदाय से हूँ, मतलब इस और का मतलब इस्कॉन से बाहर हूँ, ऐसे ही लोग बोल देते हैं। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि फिर वो लोग पूछते हैं कि जूम आईडी दे दीजिए इत्यादि इत्यादि, तो अब वह प्लान करके आते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जरा समझिए इस बात को, जब सताम कृपा हुई तो व्यक्ति को कुछ मालूम चला कि कुछ हो रहा है। जब उसने अनजाने में भक्तों की सेवा करी तब उसे मालूम चला कि कुछ हो रहा है, लेकिन हो गया ना श्रद्धा, ये हम कहना चाहते हैं। भक्ति का प्रोसेस ऑटोमेटिक काम करता है, मैं खाली ये कहना चाहता हूं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं हम लेक्चर सुनने इसलिए गए थे क्योंकि मालूम चला कि डीन जो है अटेंडेंस लेगा, नहीं तो देयर वाज नो इंक्लिनेशन टू गो। सोचो मैं वहां नहीं गया होता तो पता नहीं कहाँ होता, कहाँ आज हम कहाँ होते यूएस में, आई डोंट नो कहाँ, कहीं दिमाग खराब कर रहे होते अपना, पक्की बात है इज इट नॉट, कहाँ होते हो अब तो यहाँ है, अब तो नहीं कहाँ होते। तो अब आप समझ लीजिए कि हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं। और उसके बाद हमको प्रभु जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगा था। प्रसाद मिस कर दिया था कि नहीं किया, नहीं खाया था, यस, पाइनएप्पल हलवा भी खाया था, वो भी खाया, और पुस्तक भी ली थी पैसे बचाने के लिए। 35 रुपए की पुस्तक ली थी हमें, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। खराब हो जाए तो नुकसान ना हो, खराब निकले तो नुकसान ना हो। जस्ट नो हाउ दिस हाउ स्टूडेंट्स थिंक, पैसा बचाना है, पैसा बचाना है। तो हमको बहुत अच्छा लगा था ये। और उसके बाद जब वो बुलाए थे तो हम 2 महीने के बाद वापस मैं वहाँ पर गया था, 1-2 माला करने लग गया था, बट डिवोटी एसोसिएशन में कोई श्रद्धा नहीं थी। तो फिर जब वहाँ पे सुना तो हमको और अच्छा लगा, जबकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। 2.5 घंटे भगवत गीता क्लास, कुछ समझ में नहीं आया। भक्तों ने प्रसाद दिया, बढ़िया से खिलाया पिलाया। दिस इज सो मर्सीफुल, दिस इज एक्सट्रीम मर्सी। बहुत अच्छे भक्त है वो, बहुत अच्छे भक्त है, नाम निष्ठ प्रभु। फिर बाद में इनवाइट किया आपको गेस्ट हाउस देंगे, नहीं गेस्ट हाउस सो सरप्राइज ना, एक स्टूडेंट को गेस्ट हाउस, और वाकई उसमें, और डर इसलिए गया था क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं, भूत जैसा लग रहा था, मतलब भूत बंगला नहीं, थोड़ा जैसे अलोन यू फील वेरी। फिर और कृपा की, वो अपने साथ सुला लिए, और ब्रह्मचारी आश्रम में सुला जाता है किसी व्यक्ति को, वही पैंट में सो रहा है, उसी से पॉटी जा रहा है, उसी से। आई रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, हाउ मच ही टॉलरेटेड। ओ भाई साहब, जस्ट कैन आई नेवर फॉरगेट। तो ये सब कृपा ही चल रही है। मैं क्लास में बैठा, मैंने जब भी किया, सब कुछ था। दिस इज ऑल मर्सी। एंड देन फर्दर सर के घर पे जाते थे, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे श्रद्धा बनती जा रही है, श्रद्धा बनती जा रही है, श्रद्धा और बढ़ती जा रही है। उसके बाद गुरु पदाश्रय, ये समझ लेंगे तो ये 14 पॉइंट में 9 भी आ जाएंगे। तो गुरु पदाश्रय मतलब साधु संग, वही साधु संग मतलब गुरु पदाश्रय का मतलब है कि अब मैं भजन और कैसे अच्छे से करूं। तो फिर अब कह रहे हैं, सिखाते हैं ना, जब कैसे करिए, माला पे करूं कि हाथ पे करूं कि कैसे करूं, कभी भी करूं, वो सब सिखाते हैं वक्त कि नहीं। फिर आता है भजनेषु स्पृहा। क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए, गुरु का मतलब ये नहीं कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु है कोई भी सीनियर भक्त जिनके आप आश्रम में, आश्रम मतलब इनकी बात मान करके हमारा दुख निवृत्ति होगी और हमें सुख की प्राप्ति होगी। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं चरणों में लौट गए फिर उनको दुख की प्राप्ति होगी और सुख नहीं मिलेगा। महाराज कहते कई कृष्ण से जो है अजगर की तरह लेट जाते हैं, जाने दो, आगे बढ़ने दो। तो गुरु पादाश्रय का मतलब समझ रहे हैं कि उनकी बातों को सुन करके आगे पालन करके हमारा दुख निवृत्ति होगा। जैसे वैद्य की बात, वैद्य से रिलेशनशिप होता है, वैद्य की बात मान के हमारा बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है भजनेषु स्पृहा। भजन की स्पृहा, भजन, भजनेषु शब्द जो है ये बहुवचन में है। भजनों में स्पृहा मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अनेक अनेक प्रकार की भक्ति हो। तो सुनना भी अच्छा लगता है, जब करना भी अच्छा लगता है, मतलब स्पृहा होती है। वोंट से कि अच्छा लगता है बुरा लगता है, बट स्पृहा होती है कि हम जप करें, हम भगवान की कथा सुने। जहां जो जो सिम्टम आप में ना आ रहे हो तो आप बताना। रोज जप करने की इच्छा होती है, रोज कथा सुनने की इच्छा होती है, भगवान को भोग लगाने की इच्छा होती है। कुछ भगवान की सेवा है जो किए बिना मन नहीं लगता है। इज दैट ओके? इसे कहते हैं स्पृहा। स्पृहा समझते हैं? तलब, तलब तो समझते होंगे। जैसे आपको पता नहीं, हम बचपन में हमारे घर के पास में इमली की गोलियां मिलती थी। आप लोग खाएं कभी? हम लोग सब कुछ जानते हो, व्हाट इज दिस? बट
और वो इतनी टेस्टी लगे, 1 रुपए की। और वो जो दुकानदार था उसको गिनना नहीं आता था, 1 रुपए की कम से कभी कभी 8 आती थी, कभी 10 दे देता था, कभी 12 दे देता था। हम लोग तो हाँ उसी से लेने जाते थे। तो तो एक तलब, आप लोग कभी नहीं तलब लगे? हाजमोला की तलब नहीं लगी आपको? हाजमोला खाना शुरू कर दीजिए तो कुछ नहीं, हाजमा ठीक होगा, फिर भी थोड़ा हाजमोला सर लाइए। दिस इज कॉल्ड तलब। हम लोग गंदी चीज़ तो कभी नहीं खाए, मसाला वसाला, लेकिन उसकी भी तलब लोगों को लगती है। कई एक मसाले का नाम भी था तलब। हमको याद है वो सब चीज़ें, अरे देखे थे, वो सब खाए कभी नहीं। दिस इज वेरी गुड साइन, क्योंकि अपने आसपास या मतलब आसपास लोगों को देखिए, उन्हें कोई तलब नहीं लगती भगवान का भजन करने की। तलब समझ गए ना, एक हैंकरिंग, भाई यही बढ़ती जाती है तो फिर प्रेम के लक्षण, प्रेम में परिणत हो जाती है। तो यहाँ तक पहुँच गए ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम यहाँ जब पूछ रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मतलब रियलाइजेशन से पहुँच गए हैं या ऐसे खाली थ्योरी में पहुँच गए हैं? क्या नाम है, दिव्य वृंदावन प्रभु एंड माता जी, यहाँ तक पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए आप लोग? ठीक है, गुड। मुस्कुरा रहे मतलब पहुंच गए। सुबह उठने की स्प्रिया है कि कहाँ फंस गए प्रभु जी के पास, सुबह उठाते रहते ये वो। हम आज 3:30 बजे ज्वाइन किए तो प्रभु जी बोलते, रत्नेश्वर आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? अरे हमने कहा जान लेंगे क्या, हरे कृष्ण, जान लेंगे क्या 3:30 बजे उठ के जब करो। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन भजनेश स्प्रिया। आज की क्लास के स्पॉन्सर कौन है पता है? उद्धव प्रभु। कहे कि प्रभु आज क्लास होगी? हमने कहा आज नहीं होगी, वो तैयार नहीं कर पाया था। तो कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं 12 बजे जा रहा हूँ, मुझे दिल्ली में मिलना है। हमने कहा अरे अब तो जब गेस्ट आ रहे हैं तो खाना बनाना पड़ेगा कुछ। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ बना लेते हैं, नहीं तो आज सुबह क्लास कैंसिल हो जाती है या फिर कुछ होता। हम कल तैयार नहीं कर पाए थे। एनीवेज, तो श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आगे भजनेषु स्प्रिया, मतलब भजन की स्प्रिया। किसकी भजन की स्प्रिया नहीं है? सबकी है भाई, यहाँ तक पहुँच गए। फिर उससे भक्ति उत्पन्न होती है, भजन करेंगे तो भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति नहीं है, भक्ति। भक्ति के बाद आ रहा है अनर्थ उपगम। ये क्या हो गया? अनर्थ उपगम, दूर चले गए, ये हो गया अनर्थ निवृत्ति। तो किसके यहां कोई भी अनर्थ नष्ट नहीं हुआ है? अब गिन तो ले कहां तक पहुंच गए? सताम कृपा 1, महत सेवा 2, श्रद्धा 3, गुरु पादराशय 4, भजनेषु स्प्रिया 5, भक्ति 6 और अनर्थापगम ये हो गया 7। तो 7वें पर कौन नहीं पहुंचा है? सुरभि माता जी, कोई अनर्थ नष्ट नहीं हुआ आपका? कोई नष्ट नहीं हुआ है? चाय भी पीती हैं? चाय नहीं पीती है, ठीक है। तो सुबह काहे उठी आप 8:30 बजे? और देर में उठ सकती थी ना। और सुबह मान लीजिए देर में उठी तो अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, क्लास में क्यों आई आप फिर? और भी तो संडे के इसमें तो और भी कुछ सीरियल वीरियल चलते होंगे, उसको क्यों नहीं देख रही हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, आप लोगों को ये एक टेस्टिमनी देना पड़ेगा, तभी लोग मानेंगे। हम तुम बता रहे ना, हम लोग काया में स्थित परिवार में थे, काया परिवार में जन्म लिए, हमको अंडा चटाया गया था, अंडा प्राशन हुआ तो अन्न प्राशन नहीं हुआ। इतने खराब परिवार में हमारी दीदी का क्या कंठ छेदन में 9-10 मुर्गे काटे गए थे। एक हमारी मौसी की शादी में 109 मुर्गे काटे गए थे। देख ले कितने खराब परिवार से, पता नहीं कहाँ भगवान पैराशूट से ड्रॉप करा दिया हमको, समझ में नहीं आता। कोई हमको एस्ट्रोलॉजर बोला था पिछले जन्म में ब्राह्मण था, हमने कहा लग रहा कुछ बड़ा पाप किया जो ऐसी जगह पैदा हुए। पिताजी शराब पीते थे, हमारा चाचा जी शराब पीते, माँ नहीं पीती कभी, दादी तक शराब पीती थी। हमको बाद मालूम चला कहाँ लैंड कर गए, और सब मर गए, इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं। सरप्राइज, हम सोचे थे पापा को दादी ने मना क्यों नहीं किया पीने के लिए, तो फिर उनकी सप्लाई में रुक जाती है। सरप्राइज। मैंने कभी नहीं पिया एक्सेप्ट होम्योपैथिक। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि कहाँ से बात आ गई है। हाँ, लेकिन अब मेरे को तो मांस खाने की कभी स्प्रिया नहीं होती, कभी नहीं। 2003 में हमने छोड़ दिया, उसके बाद कभी नहीं होती। अरे हमको एग्जाम्पल आपको बता रहे, वो भक्त 15 किलोमीटर जाकर, पैदल जाकर शराब पीता था, फिर वापस आता था। 30 किलोमीटर हुआ। अब रोज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो 21 ही हुआ ना, लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा वही टेंडेंसी है ना चलने की। तो अब वो सब छूट गया, शराब मांस छूट गया। इसलिए हम जस्ट आई एम कन्विंस्ड कि सबको भक्ति देनी चाहिए, जो भी करने के लिए राजी हो जाए, बस जो करने के लिए राजी हो जाए, प्रसाद खाने के लिए राजी हो जाए। देखिए, हम अभी तो है नहीं क्लास में, हमको स्पष्ट बोले, इनके भाई आए हुए हैं 2 महीने से, ऑलमोस्ट 2 महीने रहेंगे। हम उनको कुछ कुछ बोलते हैं जब करने के लिए, कभी करते हैं कभी नहीं भी करते हैं, फोर्स नहीं करने का। चलो प्रसाद खिलाओ, पनीर पराठा खिलाओ, पनीर पराठा। अब वो धीरे धीरे अपने से ही बोलने लगे। मेरे को जीजू बोलते हैं, जीजू मैं अब कीर्तन में आता हूँ, आज आ जाओ। फिर क्लास में भी आ गए, और आपने देखा कैसे सुन रहे थे वो। आपने राग का क्या मतलब बताया,
सो यू सी, आप भले उसको कुछ नहीं गिन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पता है क्या है, जिन दोनों मैट पे आप बैठे हो वो दोनों उनकी हैं, एंड ही गेव मी फॉर फ्री। यद्यपि मैंने उनको कहा कि आप पैसे ले लो, लेकिन नहीं, ही सो नाइस पर्सन, इस पे भी बैठे, इस पे भी बैठे आप। सो कुछ आप लोग नहीं गिन रहे हैं, लेकिन ये सब कृपा जा रही है, ये सब कृपा जा रही है अकाउंट में। अब जानते, करने वाला, सहायता देने वाला, सब उसको फायदा मिलता है। इसलिए हम लोगों को चोरी के द्वारा कृपा देते हैं, किसी तरह सहायता करो, सहायता करो। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं, अनर्थ उपगम पे। अनर्थ जब आपके जीवन से नष्ट हो रहे हैं तो कुछ तो नष्ट हुए भाई, कुछ तो नष्ट हुए। तो उसके, और जैसे जैसे अनर्थ नष्ट होते जा रहे हैं, फिर निष्ठा, निष्ठा मीन्स विक्षेप का अभाव। एकदम अब एक दिन आपका 16 माला नहीं छूटेगा, क्योंकि इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, ये बात है, सिंपल सी बात है। इज इट ओके? निष्ठा के बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर रति, रति मतलब भाव, उसका प्रेम, और फिर अथ दर्शनम, फिर भगवान का दर्शन, फिर हरि के माधुर्य का अनुभव। ये आपके 4 प्रकार के स्टेजेस होते हैं। वापस हम लोग 9 पे देख लेते हैं आप। तो पहले श्रद्धा आई, फिर उसके बाद व्यक्ति साधु संग करेगा। हाँ, एक बात छूट गई, वो 14 मैंने इसलिए दिखाया ताकि ये समझाऊं कि साधु संग से ही श्रद्धा आई और साधु संग से श्रद्धा बढ़ती है। कुछ समझ रहे हैं? इसको थोड़ा विज्ञान समझिए। आप डॉक्टर के पास पहली बार जा रहे हो और डॉक्टर आपके जैसे बहुत से लोगों को ठीक कर चुका है, तो आपके मन में जरूर आता है कि यार ये रोग हमारा ठीक नहीं हुआ बहुत जगह से, ये ठीक कर देंगे क्या? कल मैं डॉक्टर साहब को पूछा, आप मेरे इस रोग के जैसा कोई रोग ठीक किए हैं कभी? जबकि वीडियो दिखाए हैं कि वो एक लड़का था, वो टेढ़ा था, उसको सीधा कर दिया, कैंसर वाले को ठीक कर दिया। फॉर हिम इट्स नॉट न्यू, फॉर अस इट इज फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली इन दिस टाइम इटर्निटी। तो हमको लगता है केवल हरे कृष्ण मंत्र से हम भगवान के पास चले जाएंगे। आप कुछ समझ रहे हैं? तो साधु के संग से जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनको अनुभव है, उनको अनुभव। एक व्यक्ति हैं, मैं काले कृष्ण प्रभु को, उनको नाक का प्रॉब्लम है, इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नाक का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, थकान, इसलिए नाम जप में रुचि नहीं आ रही है। तो उनको लग रहा है कि अरे हमारी स्थिति तो ऐसी बनी रहेगी, लेकिन रुचि कैसे नहीं? आज मेरा चैंटिंग अच्छा हुआ, आप लोग का चैंटिंग कभी अच्छा नहीं हुआ। अब ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सटैटिक हो गया था, बट समटाइम इट इज सो ब्लिसफुल, 4, 5, 6 माला सांस निकल जाती। क्यों करना मित्रों? नहीं हुआ कोई आपका चैंटिंग अच्छा हुआ? वी हैव दिस एक्सपीरियंस। जब हम साधकों को एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसी से क्लियर होता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण है, नहीं तो सुख कैसे मिल रहा है? हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, वैसा सुख नहीं मिलता है, लेकिन एक ही बात हरे कृष्ण बोल रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं तो सुख मिलता है। अच्छा, जब हम जप करना शुरू किए थे ऐसा नहीं हुआ था। जब मैंने एक माला जप करना शुरू किया था तब तो कुछ नहीं ऐसा हुआ था। तो जब वैष्णव की संगत मिलती रहती तो आप वो देख रहे हैं, जो असंभावना वाली बात होती है ना, उसकी वजह से लोग भक्ति में ढीले हो जाते हैं, वो ढीले नहीं हो पाते। क्या मैं इस विज्ञान को समझा पाया? A person who's superior than us, he's directly experiencing the taste, and that's why he says you please continue. मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, महाराज बताते एग्जाम्पल को। हाँ, एक माता जी हम जानते हैं उनको, अभी तो वो अभी गर्भवती हुई हैं। तो दूसरी माता जी, इनके 3 बच्चे हो चुके हैं, उनको बोलने कोई नहीं, 2-3 महीने तक परेशानी होती है, एंड यू डोंट वरी, दिस हैपेंस लाइक दिस। नहीं तो पहले वो पाँव सूज जाते, क्या क्या जो होता है। तो जो भक्ति की शुरुआत में होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, हम कैसे भक्ति में प्रगति करें, हम तो अब हमारा काम क्रोध बढ़ गया है, ये हो गया है, वो समस्या। लेकिन जो एडवांस डिवोटीज हैं वो जानते हैं सबके संग ऐसा होता है। वो विषय संग्रह होता है, कभी हम भोग को त्याग पाते हैं, कभी नहीं त्याग पाते, नहीं, कभी भोगों से जीत जाते हैं और कभी भोगों को जीत लेते हैं, ये चलता है। लेकिन भक्त कहते नहीं, कोई बात नहीं, हमारे संग भी ऐसा हुआ था, घबराओ मत, ये इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। जैसे मैंने होम्योपैथी की दवा लेना शुरू किया, बुखार आ गया, मैंने कहा आप कौन सी दवा दी भाई, बुखार आ गया? कहते वो सेट हो रही दवा। अब समझ रहे हैं? सो एज सून आप दवा ठीक होने के लिए ले रहे हैं, बुखार था नहीं और बुखार आ गया, तो आपका श्रद्धा टूट जाएगी कि नहीं? करिए तो गड़बड़ दवा दे दी है। गड़बड़ नहीं दी, वो सही दवा दी है भाई साहब। प्लीज इस बात को समझिए। दैट्स व्हाई वी नीड टू हियर। इतनी सुंदर बात हम कल जीव गोस्वामी जी की सुने कि श्रवण करने से भगवान हैं इस बात पे विश्वास होता है, और उस पर मनन करने से जो श्रवण किया है, जिसमें जो गड़बड़ हम नहीं समझ पाए, वो बात समझ में आने लगती। मैं समझा पा रहा हूँ? दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज सच अ नाइस स्टेटमेंट। मतलब एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं पहली बार आपने कोई बात सुनी, उस पर मनन नहीं किया तो उसका अर्थ नहीं समझ में आता कि बोले क्या ये।
लेकिन अब आप देख रहे हैं बहुत सारी बातें ना मैं रियलाइजेशन से बोल रहा हूँ, जो सुना है और उसको समझ में आता है। जब उसको आप मनन करते हैं कि बोले क्या, तब जो सुना था, जो सुनने में दोष हुआ, सुनने के बाद समझने में दोष हुआ, वह भी क्लियर हो जाता है। इज इट ऑल ओके? ये सब पार्ट ऑफ भक्ति है कि नहीं? तो मैं खाली समझा रहा हूं कि जब ये जीव गोस्वामी जी बोले तो मेरी श्रद्धा और स्ट्रांग होगी। हाँ, श्रवण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं खाली ये बात समझाना चाहता हूं कि साधु संग से ही श्रद्धा आती है। क्लियर हुआ? और जिस चीज से श्रद्धा आती है उसी से बढ़ती भी है। यानी कि कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि हम साधु संग के बिना भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और साधु संग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रवण कीर्तन। ठीक है, किसी ने हमको प्रसाद दिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, किसी ने कोई पुस्तक दी, ये भी अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन बैठ करके भगवान के बारे में चर्चा करने से सबसे ज्यादा आसक्ति होती है, सबसे ज्यादा प्रगति होती है। ये समझ लेना चाहिए, ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए। तो भक्तों की संगत, फिर श्रद्धा, फिर साधु संग, और साधु संग से भजन क्रिया। आप देख लो कि जप करने की इच्छा कब आई। कोई बताया ना कि नाम की महिमा ये है, तब आपने को जप करने की इच्छा आती है। तो उसमें आप समझ रहे हैं कि इसके बीच में है भजन की स्पृहा, और फिर उससे जब भजन की स्पृहा होगी तो भजन की क्रिया होगी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हम तो अच्छे समझ लिए, एकदम अच्छे समझ लिए अनुभव से, कि कुछ चीजें हैं जो, कुछ चीजें नहीं, हर वस्तु का अपना प्रभाव होता है। परसों की बात है, हम दवा लेके आए और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी डोज दे रखा था। उस डॉक्टर साहब ने 120 डोज ले लिए। शाम तक अभी आई डोज ऑफ एकदम नींद आ रही, से लग रहा शराब पी ली हो। तो आप भजन, कुछ मैं क्रिया किया तब तो ये कर्म हुआ ना हमारा। तो अब जप करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हृदय पवित्र नहीं हो। प्रभुपाद इसको बहुत हैवी बोलते हैं कि भक्ति स्वीकार करने के बाद अगर जप किया है और तब भी उसका हृदय पवित्र नहीं हुआ तो नकली डिवोटी है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब किया है तो हृदय पवित्र होगा, वो किया ही नहीं है। आप लोग ना विश्वास हो तो बगल में दवा रखिए, ट्राई कर लो 120 ड्रॉप, उसके बाद आपको देखना क्या लगता है। और बाद में मुझे कन्विंस कर रहा है, नहीं नहीं ये वो अल्कोहल नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। फिर कहा 20 की जगह 15 कर दो। अरे यार क्या तुम बोल रहे हो। ये बिल्कुल समझ लीजिए, मेरे पास यहीं पे एक आसन है, उसमें मैं अगरबत्ती भगवान को अर्पण कर रहा था। तो आप कभी देखेंगे जो आगे की जो लौ होती है ना, अंगार बोलेंगे, वो गिर गई। मैं ध्यान नहीं दिया उधर, छोटी सी थी, और मेरा लेफ्ट पाँव का अंगूठा उस पर लग गया, करके जल गया। मैं चलो कोई बात नहीं, आगे करने लगा। मैं वहाँ बुझ गया होगा, फिर पाँव पड़ा, फिर जल गया। तो यानी कि मेरा भाव कुछ भी हो, अग्नि कार्य करेगी कि नहीं करेगी। अब होता क्या है कि लोग इस बात को तो समझ रहे हैं, यहां तक आपने देख लिया कि भजन क्रिया तक आप अपने आप पहुंच गए, और अब भजन क्रिया में लगे हुए हैं तो अनर्थ निवृत्ति भी हो रही है। तो आगे काहे नहीं पहुंचोगे, ये हमको बताओ। आप ये बता दो, कोई है भाई आर्गुमेंट करने वाला? जब आप श्रद्धा के समय आप कुछ पता ही नहीं था, एकदम भोले भाले इंसान थे और करते करते अब आप अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच गए। तो यही प्रोसीजर करते करते आप निष्ठा, रुचि, आसक्ति, अभाव, प्रेम तक काहे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर ये विश्वास है कि प्रेम तक पहुंच जाएंगे यही करते करते, तो आप भक्ति नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई व्यक्ति छोड़ता है तो इसलिए सोचता है पता नहीं क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कल मैंने भक्त से बात किया, 51 साल में वो सीए के एग्जाम दे रहे हैं, एक एग्जाम उनका रह गया है, 10 घंटे लगाते हैं उसके लिए। हो सकता हो भगवान करे उनको लंबा जीवन जिए, लेकिन हो सकता हो कि 52वां हैप्पी बर्थडे मना ही ना पाए, नहीं बना पाए, है ना। हमें से कोई भी हो सकता है मेरी आज आखिरी क्लास है, कर लिया इसलिए क्लास हमने, वी डोंट नो। आपकी आखिरी क्लास हो सकती है, फिर अगली क्लास अगले शरीर में, वी डोंट नो, इज इट नॉट। लेकिन विश्वास है कि मन में है विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये समझना चाहिए कि क्रम है, मतलब जैसे एक स्टेशन के बाद एक स्टेशन दूसरा स्टेशन आता है कि नहीं आता है। तो बैठे रहेंगे तब ना आएगा। अगर रास्ते में समोसा खाने के चक्कर में पड़ गए तो स्टेशन निकल जाएगा आगे, सॉरी ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं, आप इस जीवन में इसको पकड़ लीजिए, भक्ति करते जाइए करते जाइए करते जाइए। जितने भी अनर्थ हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो सब नष्ट होगा। एक बात आपको समझनी होगी कि दवा का शक्ति आपके बीमारी से स्ट्रांग है, नहीं तो आप दवा नहीं लोगे। डू यू अग्री विद दिस? हम जिंदगी में कभी दवा नहीं लेंगे अगर पहले से सोच लें कि दवा तो हमारे बीमारी से कमजोर है। भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति रख दी है। अब आपको बस बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। आप देखिए अपने आप श्रद्धा स्ट्रांग होगी। पहले मैं बता दे रहा हूँ, भूल जाए तो
श्रद्धा बनती है दो चीज से, हरि कथा और हरि नाम। दोनों चीज चलाते रहिए तो आगे बढ़ जाएंगे। एक भक्त हमको पूछे, गुरु जी केवल हरि नाम से नहीं चलेगा? तो उन्होंने कहा गाड़ी केवल एक पटरी पे चल जाएगी? तो जो कुछ लोग हरि नाम करते हैं फिर हरि कथा छोड़ देते हैं, तो गाड़ी फिर वो एक पटरी पे चल के डिरेल हो जाएगी, वो माला भी खत्म हो जाएगी। और मैं देखता हूं, देखिए मैं अहंकार से नहीं बोल रहा, ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं कि जो लोग कम सुनते हैं कथा, तो वो अब थोड़ी थोड़ी बीमारी में उनकी गाड़ी पलट जाती है, मतलब कल माला करेंगे नहीं करेंगे इत्यादि इत्यादि। और जब श्रवण कीर्तन स्ट्रांग रहता है, देन दिस टेस्ट आर सीन एज टेस्ट। बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, कुछ हो गया, फिर भी माला जप कर लेते। जैसे एक भक्त बता, हमने पूछा सुबह उठो भाई जब जप करो, पर जो पेट दर्द की वजह से रात भर सो नहीं पाए, तो पेट से जप करना है। पेट में दर्द हो रहा है तो हाय हाय कर सकते हैं कि नहीं? हाय हाय दर्द हो रहा है तो हरे कृष्णा करने में क्या कठिनाई है? ये है भागवत में प्रमाण। हड्डी टूट रही है, हरि नाम कर रहा है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। दिस इज सो नाइस। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग मरे नहीं अभी तक, उससे बेहतर है। और मरते समय गलती से नाम बोला तो वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। तब आप देख रहे हैं कि दिस स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ इंटेलिजेंस विल कम बाय हियरिंग। कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे चैंटिंग करनी है, सबसे पहले चैंटिंग करनी है। अब हमारा तो इसी तरह से बना हुआ है, और हमने कौन सी ज़्यादा करनी, 16 तो करनी है कौन सा 64 करनी है, 2 घंटे में हो जाता है। ये रहता है, तो सुनता रहेगा वो, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। बहुत सारे लोगों को सोच कर सब बात बोल रहा हूँ। आप जब आप अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर जाएंगे, इट मे टेक टाइम, लेकिन अगर भजन नहीं करेंगे देन इट विल टेक लॉन्गर समझे, और समय लगेगा। ठीक है, आपको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि ये श्लोक ना नहाते हुए भी चलने लगते हैं, सब्जी लेते हुए चलने लगते हैं। ऐसा हम सोचे नहीं थे इतना भागवत है पकड़ लेगी कॉन्स्टेंट गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक। ऐसा नहीं कि हमेशा चलता है, बट कभी भी प्रकट हो सकता है, किसी के संग ये कभी भी हो सकता है। सुनते रहिए, बोलते रहिए, सुनते रहिए, बोलते रहिए, सुनते रहिए, बोलते रहिए, एंड देन यू स्टार्ट हो रहा करना मित्रों। कुछ श्लोक, कुछ ना श्लोक याद रहे, लेकिन कुछ आपने बात सुनी थी भागवत की, वो मन में चलती रहती है। दिस इज सो नाइस। और कुछ मटेरियल सुन भी लो तो याद नहीं रहता, क्या वो बोले थे याद नहीं रहता। दिस इज द रिवर्स होने लगता है भाई, रिवर्स होने लगता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जबकि मैं बहुत एडवांस नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि ऐसा इतनी सुंदर है भागवत, इतना सुंदर कंसेप्ट है भागवतम के, भक्ति के। तो इतना हम खाली बोलना चाहते हैं कि भाई ये हमारा जो परफेक्शन है, जो हमारी परफेक्टेड स्टेट है, वो गारंटीड है, और न तो भगवान आपको छोड़ने वाले हैं। अब आप यहां तक पहुंच गए हैं, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे आ गए, भगवान आपको छोड़ देंगे? इतने खराब हैं आप। माया छोड़ रही है, माया का आपसे कोई संबंध नहीं है। आंटी छोड़ न रही है, बाप छोड़ देगा। आप बोलिए, उद्धव प्रभु छोड़ सकती है, आंटी नहीं छोड़ रही है, चाची ताई जो भी कह लीजिए, और बाप छोड़ देगा। आपके पिताजी जीवन में कभी छोड़ सकते हैं आपको, जबकि हमारे असली बाप नहीं हो। जो हमारे असली बाप नहीं है, असली माँ नहीं, वो नहीं छोड़ सकती, तो भगवान कैसे छोड़ देंगे बताइए। बस मैं जो ड्राइव करना चाहता हूं, अपनी रेयरिटी को समझिए। रजत प्रभु समझ में आ रहा है आपको? आप रजत नहीं, आप गोल्ड हैं समझिए। वी आर दी मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। बाकी आप किसी प्रेसिडेंट को भी देखो, उसके पास श्लोक ही नहीं आएगा कभी जिंदगी में। सब कुछ लेगा, बम मार देगा, ये कर देगा, कुछ भी कर ले, श्लोक उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। डू यू एग्री विद दिस? क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को श्लोक पता है? अब आप बताइए, क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को श्लोक पता है? अगर पता है और अप्लाई कर रहे होते तो वहां लगाए होते ना अपने जीवन को। करोड़ों अरबों में से कोई एक जीव है जिसको ये सब श्लोक समझ में आ रहा है, एकदम बुद्धू है ना, तब भी तो अनर्थ निवृत्ति पे पहुंच गया। डू यू एग्री? यहां जिनको मेरी बात नहीं समझ में आती है पूरी तरह से, तब भी तो रोज आ रहे हैं, तो कुछ निष्ठा नहीं हुई। मतलब आप मेरी शायद इंटेंसिटी को समझ पा रहे हो कि मुझे एकदम दिख रहा है कि ये लोग जो रोज सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज इन दिस मट, स्पेशली इन कलियुग। एक्सट्रीम वो बात है कि उस रेयर स्पीशीज को समझ में आ रहा है कि वो रेयर है कि नहीं, ये वो बता रहे हैं उनको, बिकॉज ही माइट जस्ट मेक अ मिस्टेक एंड देन जस्ट फॉल ऑफ। अगर इस पथ पे लगे रहे तो वो आप भगवान के पास जरूर पहुंच जाएंगे। ये क्रम से, क्रम का मतलब ही होता है, इसे ट्रेन चलती जाती आपको क्रम से सारी चीजें मिल जाती हैं। दुर्गम संगम में देखिए, भक्ति में प्रेमोदय होने के लिए अनेक क्रम वर्तमान होने पर भी प्रसिद्ध एक क्रम का वर्णन आदव, श्रद्धा इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा करते हैं। आदव अर्थात प्रथम साधु संग में शास्त्र श्रवण के द्वारा
श्रद्धा अर्थात शास्त्रों में वर्णित विषयों में, शास्त्रों के अर्थ में सुदृढ़ विश्वास होता है। जैसे देखिए, अब एक श्लोक दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, यदि श्लोक गा लेते हैं एक बार। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांशहि। चैतन्य चरितामृत आदि लीला है शायद, आदि लीला में, हाँ आदि लीला में 3.79 के तात्पर्य प्रपात कोट करते हैं शास्त्र से। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान में दे, उद्धव प्रभु बताना कौन कौन सा आप कर सकते हो उसमें से? 1 करोड़ गाय नहीं हो सकती, ठीक है ओके, कोई बात नहीं, इजी वाला। यदि वह गंगा यमुना के संगम में 1 करोड़ वर्ष तक निवास करे, ये हो जाएगा? नहीं, इतना लंबा जी नहीं सकते, ओके ठीक है। या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, ये तो हो जाएगा। ये भी हो रहा, अरे बड़े गरीब है आप। ठीक है, हम आपको मजाक नहीं बना रहे, हम सभी लोग गरीब है, कौन कर सकता है भाई? तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता, मर जाए करते। बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल, लिटरली इम्पॉसिबल, आज तक कोई किया भी नहीं होगा ये। लेकिन फिर भी एक बार आपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोला है, तो हम ज्यादा बिल्कुल गलत बोल गए तो पूरा महामंत्र हो गया। एक बार हरे बोला है तो उससे जो पुण्य मिलेगा उसका ये सब 100th भी नहीं है। अब ये बात लगा ना आपकी, फेंक रहा है शुभ कृष्णदास, तो हम कहाँ फेंक रहे हैं? हम तो जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र में है। हम जानते ही क्या हैं? कुछ नहीं जानते हम। तो ये एक बार में तो विश्वास ही नहीं होता, अरे इससे कैसे भाई, ऐसे कैसे भाई? तो इसीलिए अब एक भक्त हमको मिले, वो 25,000 के लिए अपने 16 माला की तिलांजलि दे दी, 25,000 रुपया के लिए। अब बताओ कि 25,000 में तुम एक गाय भी दान कर पाओगे? बड़ा मुश्किल है, पूछ दान कर मुश्किल है। इस्कॉन में शायद 34,000 हो गया, अब 35 हो गया शायद, अब तो किए 35,000 हो गया शायद ना, हमारे जमाने में 24 था या 18 था, कुछ था, जो भी था। तब तो एक बार में कई बात हृदय में धंस जाती है, नहीं, बार 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 बार। हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर में पूछो इसको तो उसी बीमारी का दूसरी दवा बताएगा दूसरा वाला दूसरी बताएगा, तो आपकी श्रद्धा कैसे बनेगी? मैं आज बहुत स्ट्रांगली विचार कर रहा था कि अपने स्वास्थ्य के लिए मैं कम से कम 5-6 डॉक्टर जरूर चेंज किया हूं देह के लिए, लेकिन आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर वही है श्रील प्रभुपाद जी। इज इट नॉट? ऑब्वियसली अदर आचार्य, बिकॉज दे डोंट स्पीक डिफरेंट थिंग्स। प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं, चक्रवर्ती ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं चक्रवर्ती पद ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है। दूसरा, अगर ऐसा कर रहे होते तो हम लोग की एकदम बैंड बज जाती। इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, चैंट हरे कृष्ण एंड गो बैक टू कृष्ण। एक भक्त हमको बोले हम सुबह मैकेनिकल करने के बजाय 12 कर लेते, बाकी 4 कर लेते हैं। हमने कहा ठीक कर लीजिए आपकी, लेकिन हम ऐसे नहीं है, क्योंकि शाम को देखूंगा, शाम दिखेगी मेरे को, आई एम नॉट श्योर। और मैकेनिकल चैंटिंग से भी मुक्ति मिल जाती है। मैं बार बार आपको ध्यान उधर आकृष्ट कर रहा हूं कि अग्नि पे मेरा पांव रखा, मैं कोई पागल है क्या जानबूझ के पांव रखेगा? फिर भी वह जलाती है। ये बात समझिए, लोग ये समझने में बहुत टाइम लगता है कि अरे भाई जब हमारा भाव नहीं आ रहा तो केवल जीभ पे स्पर्श करने से क्या होता है? आप हर बार देखते हो कि फैन ऑन करना है, लाइट का बटन दबा दिया, लाइट जल गई, तो भाव की अपेक्षा करती है वो। कई बार मैं मीटिंग लीव करना चाहता हूं, एंड नहीं करना चाहता हूं, एंड पे बटन दब जाता है, खट से मीटिंग एंड हो जाती है। कभी हुआ है ना आप लोग के संग बीच में आप लोग होते? ये बटन की तरह भैया स्विच दबाते। लेकिन अब होता क्या है कि जब हमारा हृदय अशुद्ध होता है, सबके संग होता है, तो ये विश्वास नहीं होता। हम भी डांट खा चुके हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को पूछे, महाराज ये कैसे समझे कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं? आई कैन नेवर फॉरगेट दैट लुक ऑफ महाराज। महाराज का पूरा कपड़ा ना पीछा भीगा हुआ था, और आज ऐसे देखिए क्या बेवकूफ है, मतलब मन में सोच रहे हैं बेवकूफ। तो महाराज बोले मुख से कि भाई अपना दिमाग आप क्यों लगाते हैं? हम धोल दिया महाराज। शास्त्र में लिखा है ना, तो जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो आपको शास्त्र में विश्वास होगा। मैं ये कहना चाहता हूं। तो नाम जप करके खूब शुद्ध हुआ, आपने शास्त्र में सुना, सुनिए देखिए, शास्त्र से सुना, विश्वास नहीं हुआ, चलो ट्राई करके देखते हैं। फिर आपने ट्राई किया तो हृदय शुद्ध हुआ। अब होगा कि हृदय शुद्ध है तो शास्त्र को आप इंक्रीज श्रद्धा से सुनेंगे। इज इट ओके? फिर आप जब उसके बाद फिर नाम जप करेंगे तो इंक्रीज श्रद्धा से नाम जप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब उसके बाद फिर आप शास्त्र सुनेंगे तो फिर श्रद्धा स्ट्रांग होती जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, उम्मीद है कि मैं समझा पाया। तो शास्त्र में वर्णित विषयों में सुदृढ़ विश्वास होता है।
इसके बाद भजन रीति शिक्षा के लिए द्वितीय साधु संग होता है कि भाई शास्त्र तो बोल दिया कि नाम जप करना चाहिए, जैसे अभी हमने श्लोक सुना, कैसे नाम जप करना चाहिए प्रभु जी? तो अब उसके लिए फिर दूसरी प्रकार का साधु संग हो रहा है कि गए हैं प्रोग्राम्ड वे में गए कि हम सीख के आएंगे चैंटिंग कैसे करना है, जप का सेमिनार अटेंड करेंगे इत्यादि इत्यादि। फिर कह रहे हैं निष्ठा का अर्थ है भजन में विक्षेप रहित सातत्य, मतलब हर दिन चैंटिंग होगी, हर दिन कथा होगी, ये बात वो अब उसको उसमें ही नेचुरली फील्स को क्या और करे, क्या करना चाहिए ना, टाइम हो गया ना क्लास सुनने का, सुनना है बस, फिनिश, देयर इज नथिंग, देयर इज नो सेकंड थॉट। अगर सेकंड थॉट रहेगा मतलब वो वस्तु भजन से अधिक प्रायोरिटी में रखी गई तो विक्षेप आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि हर दिन भजन हो रहा है और कोई सेकंड प्रायोरिटी नहीं है तो आप आ गए निष्ठा के स्तर पर। और रुचि का अर्थ अभिलाषा, यह बुद्धिपूर्वक होता है, किंतु आसक्ति स्वरसिकी अर्थात स्वाभाविकी होती है। अब इसको हम नोट देंगे जो महाराज ने समझाया था, बड़ा मजा, आज मजेदार। जैसे नहाना भी अच्छा लगता है और सोना भी अच्छा लगता है, जैसे नहाना भी अच्छा लगता है परंतु वह बुद्धिपूर्वक होता है ना, कि नहाने से रोग हट जाएगा, और नहाना भी अच्छा लगता है परंतु सोना अपने आप में अच्छा लगता है क्यों भाई, किसको सोना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा और सो ले। अब आप जान रहे हैं कि जब नहा रहे होते तो अलार्म लगा के नहीं नहाते हैं कितनी देर 5 मिनट 10 मिनट स्नान कर लिया, बहुत होगा तो बाहर आ गए, लेकिन सोने से आपको जगाने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? नो, देयर इज अ रिलक्टेंस कि थोड़ा और सो लेते। तो यही अर्थ महाराज, ये अर्थ भेद महाराज दिखाए थे, हमको बड़ा अच्छा लगा था। मतलब आसक्ति में भक्ति के व्यसन के समान हो जाती है। व्यसन समझते हैं, एडिक्शन, यू कांट गिव अप, ये बात है। उसके आगे भाव के बारे में तो आपने सुना ही था, ये सब मधुर कदम में हम लोग सुन चुके हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये सब इंटरेस्टिंग है, कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम खाली आपको हिंट दे रहे हैं कि पॉइंट ये है कि जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है उसको शास्त्र जानने वाले भी उसको समझ नहीं, उसकी मुद्रा को समझ नहीं सकते, वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो हम कल चर्चा करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग। इसको चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि तार क्रिया मुद्रा विज्ञ ना भुजा। जो विज्ञ है, शास्त्र को जानने वाला भी है, वो भी उस व्यक्ति की बात नहीं समझ पाएगा जो कि हृदय में प्रेम है। एग्जाम्पल आपको दूंगा बहुत मजेदार। चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने, तो हरिचंदन नाम के एक सेवक थे महाराज प्रताप रुद्र के। तो महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख पा रहे थे, उनके सामने आ जा रहे थे श्रीला श्रीवास ठाकुर। अब उनका थोड़ा हट जाओ भाई, प्रेम से बोलो हट जाओ हट जाओ, 2-3 बार बोले। अब श्रीवास ठाकुर उठे, घूम के थोड़ा झापड़ मारे कस की। अब वैष्णव ऐसा बर्ताव नहीं करते, कीर्तन हो रहा है किसी को झापड़ मारे। अब ये तो अपराध मानेंगे ना आप कि हरिचंदन को झापड़ मार दिया, ये तो इस्कॉन में बात चली जाएगी जीवीसी तक बात चली जाएगी। तो अब वहां पर प्रताप रुद्र कहते तुम्हारा भाग्य है, तुम पवित्र हो गए कि तुमको श्रीला श्रीवास ठाकुर जी के हाथ से झापड़ खाने को मिला। या और भी एग्जाम्पल आपको, तुम पुंडरीक विद्यानिधि एक बार गदाधर पंडित को मुकुंद दत्त लेके गए, कहे मैं आज तुमको एक परमहंस वैष्णव से मिलाने ले जा रहा हूँ। अच्छा, तो सोचे कोई साधु होंगे वो बैठे हुए हैं, खूब सुंदर वस्त्र और पान खा रहे हैं और पीक रहे थूक रहे हैं। अब गदाधर पंडित का दिमाग घूम, ये कैसे वैष्णव होगा भाई तो अब सोचो, मैं तो सिंपल कपड़ा पहन के आता हूँ, आप मतलब है भी नहीं हमारे पास, कुछ रखे भी नहीं है, क्यों कलरफुल एकदम डेकोरेटेड, उसका पान पिच पिच कर रहा है ये क्या भाई, और सेवक लगे हुए। तो अब मुकुंद दत्त समझ गए कि इनके मन में संशय आ गया। तो मुकुंद दत्त वो वराहपीडम वाला श्लोक गाए और पूतना का जो उद्धार किए भगवान, वो उद्धार तुरंत सारा फेंक फूक करके उन्हें सारा कपड़ा फाड़ दिया और एकदम अष्ट सात्विक आने लगे। तब गदाधर पंडित को समझ में आया भाई ये तो महान भक्त हैं। तो जो भगवान का प्रेमी है वो बाह्य रूप से क्या आचरण कर रहा है, यू कैन फ्रॉम दैट यू कैन नेवर मेक श्योर। वो रो रहा है तो आपको लगेगा अरे तो बड़ा दुखी है, जैसे गोपियां रो रही हैं, यू कैन नेवर जस्ट दैट। उसको मैं ही छोड़ दे रहा है क्योंकि वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, आराम से डिस्कस करेंगे, शाम को नहीं करेंगे, कल सुबह ही करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इससे इतना समझ लेना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज किस स्तर पर हैं ये हम कभी नहीं समझ सकते और ना समझने की चेष्टा करनी चाहिए। यू कैन, हम लोग तो विज्ञ भी नहीं हैं, एक आध दो श्लोक याद कर लिया गीता का तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कुछ विज्ञ भी नहीं, तो आप कैसे समझ लो कि क्या उनका स्टेट है। तो कभी हम मर्त बुद्धि करके उनका अपराध नहीं करना चाहिए, वो हम कल देख लेंगे। अभी कुछ प्रश्न किसी भक्त के तो हम देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन है, जब स्टार्टिंग की स्टेज जल्दी जल्दी हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए लगता है कि आगे की स्टेज कब आएगी, ये आएगी भी या नहीं। देखिए, आएगी भी या नहीं ये तो क्लियर हो गया ना। हम तो अच्छा से अपने बोला, तुम्हें याद आ रहा है वो दिन आईआईटी में पता नहीं कौन सी चुड़ैल पकड़ लेती थी सुबह कि हमसे हाथ भी नहीं उठेगा। लिटरली आई वाज फीलिंग कि मेरा ऐसे में कैसे उठूं मैं, वो उठा ही नहीं जा रहा था मेरे को। अब तो बड़े आसानी से उठ जाते। तो अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, या हम वो आईआईटी में जाते थे, वहाँ पे भागवतम रखी रहती थी, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ के वहीं पे किताब रख करके सो जाते थे एसी में। ऐसा तो भागवत पढ़े नहीं हो रहा है। तो जो भक्त यहाँ पर हैं, अब आप गीता पढ़ा भी रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि क्या प्रगति नहीं हुई है। आप कभी सोचो थे गीता पढ़ाने समझ में आ रही तब ना पढ़ा रहे हैं, तो आएगी ही। इतना ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा हम लोग अगर अपना एटीट्यूड में संभाल के चलें, भक्तों से झगड़ा नहीं करें, तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। यारे चित्त कृष्ण प्रेम कराए उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ना भजाए। कल भी आप इसको मुझे भेजिएगा, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.39। वी जस्ट डोंट नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ हार्ट ऑफ अ पर्सन हु इज इन लव ऑफ गॉड। ओके, तो और कोई प्रश्न है नहीं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।